आज हमने को उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। आचार समिति बंटी बिना किसी को बुलाए सौंपेगी रिपोर्ट। लोकसभा में पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में आचार समिति के सदस्य बैठक में तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा के समर्थन और विरोध में बंट गए। महुआ से पूछताछ के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों के बीच शुरू हुई नोकझोंक हंगामे में बदल गई। शर्मनाक आईआईटी बीएचयू में बिटिया से अभद्रता, निर्वस्त्र कर वीडियो बनाया सड़कों पर छात्र। आईआईटी बीएचयू परिसर में बुधवार देर रात बीटेक की छात्रा के साथ बाहर से आए कुछ गुंडों ने खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। परिसर में दोस्त के साथ टहल रही छात्रा को मोटरसाइकिल से आए 3 लोगों ने पहले दबोचा, फिर आपत्तिजनक हरकतें की। छात्रा का आरोप है कि गुंडों ने निर्वस्त्र कर वीडियो बनाए, शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी दी। करीब 15 मिनट तक उसे बंधक बनाए रखा। छात्रा किसी तरह बचकर भागी तो युवकों ने पीछा किया। डरी सहमी पीड़िता एक प्रोफेसर के आवास में घुस गई। युवकों ने उसका मोबाइल भी छीन लिया। पीड़िता कर्नाटक की रहने वाली है। पुलिस 24 घंटे के बाद भी आरोपियों की पहचान नहीं कर पाई है। भारत सेमीफाइनल में श्रीलंका पर 302 रन की जीत। तो भारत ने श्रीलंका को 302 रन से हराकर विश्व कप में लगातार 7वीं जीत के साथ सबसे पहले सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। 14 अंक के साथ भारत शीर्ष पर है। कांग्रेस ने विपक्षी गठबंधन की सक्रियता रोकी, नहीं हो रहा ज्यादा काम। केजरीवाल ईडी के सामने नहीं हुए पेश। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आबकारी नीति मामले में जारी समन को दरकिनार कर बृहस्पतिवार को ईडी के दफ्तर नहीं पहुंचे। प्रवर समिति आज सौंप सकती है आरक्षण ड्राफ्ट। दून को स्मार्ट सिटी बनाने में अब तक कितना खर्च किया, तो हाईकोर्ट सख्त केंद्र और राज्य सरकार से पूछा। न्यायाधीश ऋतु को मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश। तो सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली कॉलेजियम ने न्यायाधीश ऋतु वाहरी को उत्तराखंड हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की है। खो गई दून के पुराने बासमती की महक। तो ढूंढे से नहीं मिल रहा टाइप 3 का बीज। आकस्मिक अवकाश के लिए ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य। तो शासकीय और अशासकीय कार्यालय में तैनात उन सभी अधिकारियों को अब आकस्मिक अवकाश लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जिन्हें मुख्य सचिव से स्वीकृति लेनी होती है। प्रधानाचार्य के पदों पर भर्ती का आदेश रद्द न हुआ तो कोर्ट जाएंगे। तो राजकीय शिक्षक संघ ने प्रधानाचार्य के पद पर विभागीय भर्ती का विरोध किया है। संगठन की वर्चुअल माध्यम से हुई बैठक में संघ के प्रांतीय अध्यक्ष राम सिंह चौहान ने कहा, इस तरह का आदेश शिक्षकों के आंदोलन को कुचलने की साजिश है, जिसे रद्द न किया गया तो संगठन इसके खिलाफ हाईकोर्ट जाएगा। नियमावली पर पूर्व और वर्तमान शिक्षक संगठन आमने सामने। तो राजकीय शिक्षक संघ ने प्रधानाचार्य के पदों पर विभागीय भर्ती के लिए नियमावली बनाने के दौरान तत्कालीन संगठन पर निष्क्रियता का आरोप लगाया है। संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष और महामंत्री ने कहा, प्रधानाचार्य के पद पर विभागीय भर्ती को लेकर के प्रांतीय संगठन का मानना है 2022 में जब यह नियमावली बनी तब प्रांतीय संगठन की निष्क्रियता की वजह से यह अस्तित्व में आई। आउटसोर्स भर्ती में विभागों की मनमानी पर अंकुश की तैयारी। तो खाली सृजित पदों के सापेक्ष कतिपय विभागों की आउटसोर्स भर्ती में हो रही मनमानी को रोकने के लिए वित्त विभाग इंतजाम करने जा रहा है। विभाग ने सभी विभागों से या सभी श्रेणियों के सृजित पदों और उसके सापेक्ष भरे गए पदों का ऑनलाइन ब्यौरा तलब किया है। दिवाली पर ड्यूटी करने वाले कर्मियों को विशेष प्रोत्साहन। तो दिवाली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज पर ड्यूटी देने वाले रोडवेज कर्मचारियों को परिवहन निगम प्रोत्साहन राशि देगा। इसके लिए निगम प्रबंधक ने बृहस्पतिवार को प्रोत्साहन योजना की घोषणा की है। उपनल संविदा कर्मियों के आंदोलन को दिया समर्थन। भवनों की ऊंचाई व निर्माण संबंधी मानक बदलेंगे। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सिफारिश पर बिल्डिंग बायलॉज में किया जाएगा बदलाव। एमबीपीजी कॉलेज हल्द्वानी के असिस्टेंट प्रोफेसर हुए निलंबित। कॉलेज में शराब पीकर आने का है आरोप।
वन विभाग के संविदा कर्मी को 8 माह से वेतन नहीं मिला। राजभवन में कैंसर जागरूकता गोष्ठी आज होगी। शिलान्यास को सरकार तैयार, केंद्रीय मंत्री से समय का इंतजार है। रोड शो से अभी तक 94,000 करोड़ के निवेश के लिए करार। तो बोले सीएम, प्रदेश में निवेश करने के लिए आकर्षित हो रहे हैं देश दुनिया के निवेशक। राजभवन पहुंचे केरल के राज्यपाल खान, गवर्नर से की शिष्टाचार भेंट। समन और सवालों पर संग्राम, तो केजरीवाल ईडी के सामने नहीं हुए पेश। ईडी के 2 अफसर घूस लेते पकड़े गए। लोकार्पण मंत्री नहीं मुख्यमंत्री करेंगे। तो प्रदेश में हो रहे विकास कार्य और नई योजना का शिलान्यास लोकार्पण मंत्री अफसर नहीं करेंगे, बल्कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित कर इनका शिलान्यास लोकार्पण किया जाएगा। फोन हैंगिंग अलर्ट पर केंद्र ने एप्पल से जवाब मांगा। एप्पल हैंगिंग अलर्ट मामले की जांच सरकार की साइबर सुरक्षा एजेंसी सीईआरटी इन ने शुरू कर दी है। एप्पल को नोटिस भेजकर इस पर जवाब मांगा गया है। ₹94,000 करोड़ रुपए का करार हुआ। पौड़ी के बेटे अंकित ने जीता स्वर्ण पदक। तो गोवा में चल रहे राष्ट्रीय खेलों में पौड़ी निवासी अंकित कुमार ने 10 किलोमीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक हासिल किया है। अंकित ने यह दौड़ 29 मिनट 51 सेकंड में पूरी की। पौड़ी के सेवानिवृत्त सीईओ मदन सिंह रिश्वत मामले में गिरफ्तार हुए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को फ्लीट, कांग्रेस प्रमुख को गनर भी नहीं। तो उत्तराखंड के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार पर अपने नेताओं को सुरक्षा नहीं देने का आरोप लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी के पास फ्लीट है, जबकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा व पूर्व सीएम हरीश रावत को सरकार की ओर से समकक्ष सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जा रही। उद्यान घोटाले के दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। उत्तराखंड को पर्यटन मानचित्र पर लाने को सीएम ने संभाला मोर्चा। मार्केटिंग का स्तर वैश्विक बनाएगी सरकार। सरकार बताए स्मार्ट सिटी में कितना पैसा खर्च किया। राष्ट्रपति के दौरे के लिए कारें जुटाने की चुनौती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे की तैयारियों के बीच काफिले के लिए कारों की व्यवस्था पर पेच फंसा है। काफिले के साथ के लिए 40 इनोवा कारों की डिमांड की गई है। बदहाल हो रहे दून को बचाने का वक्त। तो दून की बदहाली लोगों को खलने लगी है। दून में दिवाली पर मुख्य बाजार में 11 घंटे तक चौपहिया की नो एंट्री। तो दिवाली पर देहरादून के मुख्य बाजारों में चौपहिया वाहनों की एंट्री सुबह 10 से रात 8 बजे तक प्रतिबंधित रहेगी। पंजीकरण के बगैर दौड़ रही बाहरी वाहनों के खिलाफ अभियान चलेगा। रायपुर में ट्राला फंसने से जाम। दून में नवरात्र पर 5,500 वाहन बिके। प्रदूषण की निगरानी 5 नवंबर से होगी। पॉलिथीन के प्रयोग पर 169 का चालान काटा। डीएवी में पहली बार एबीपी का महासचिव बिना चुनाव लड़े जीता। तो प्रदेश में सबसे बड़े महाविद्यालय डीएवी पीजी कॉलेज के इतिहास में पहली बार महासचिव के पद पर कोई प्रत्याशी निर्विरोध चुना गया। सत्यम छात्र संगठन के महासचिव प्रत्याशी ने अंतिम समय में न केवल नामांकन वापस लिया, बल्कि वह एबीपी में शामिल हो गए। एबीपी का कहना है कि 24 साल बाद प्रत्याशी उतारा और वो महासचिव चुना गया। दून में लोक संस्कृति की छटा बिखेरी। दून में आज क्राइम लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज होगा। दून के काबुल हाउस में 16 परिवार बेदखल किए गए। प्रदेश में जल्द शुरू होगी प्राकृतिक खेती योजना। पनीर के नाम पर लोगों की सेहत से हो रहा है खिलवाड़। तो 6 क्विंटल पनीर स्टॉक पकड़ा गया। दून के लिए वाहन जहां से उठाया वहीं छोड़ा। तो शहर में 2 युवतियों से मोबाइल लूट में गिरफ्तार। 2 युवक पुलिस के हाथे चढ़े तो इनकी बेईमानी में भी ईमानदारी देखकर पुलिस अफसर दंग रह गए। आरोपियों ने नशे की लत को पूरा करने के लिए कुछ हजार रुपए कीमत के मोबाइल लूटे। मोबाइल लूटने के लिए जिन 2 पहिया वाहनों का उपयोग किया वह भी चोरी किए गए थे। इन वाहनों को वापस उन्हीं जगह पर आरोपी छोड़ आए।
दून विश्वविद्यालय के कुलपति को उत्तराखंड गौरव सम्मान। प्रधानाचार्यों की सीधी भर्ती पर शिक्षक संघ नाराज हुआ। प्रवक्ताओं का भी होगा पारस्परिक तबादला। तो एलटी कैडर के बाद अब प्रवक्ता कैडर के शिक्षकों को पारस्परिक तबादले का लाभ मिलने जा रहा है। 5 साल की बच्ची को उठा ले गया गुलदार। तो कालाडूंगी से खबर है, कालाडूंगी के वार्ड नंबर 1 में गुरुवार शाम आंगन में खेल रही 5 साल की बच्ची को गुलदार उठाकर ले गया। घर से करीब 100 मीटर की दूरी पर बगीचे में बच्ची का शव बरामद हुआ। इस घटना से लोगों में भारी आक्रोश है। स्कूल बस रोककर छात्रों को दौड़ा दौड़ाकर पीटा। तो लक्सर हरिद्वार हाईवे पर पिपली गांव के पास एक प्राइवेट स्कूल में छुट्टी के बाद छात्र छात्राएं स्कूल बसों से अपने घर लौट रहे थे। स्कूल से करीब 2 किलोमीटर आगे बाइक पर सवार 10-12 युवकों ने स्कूल बस रोकी और भीतर से एक छात्र को नीचे उतार लिए। दूसरी बस से भी एक छात्र को उतारकर दोनों को बुरी तरह पीटा। बद्रीनाथ हाईवे 13 घंटे तक बाधित रहा। बागेश्वर धाम का दरबार अब दून के परेड ग्राउंड में लगेगा। तो बागेश्वर धाम सरकार यानी आचार्य धीरेन्द्र कृष्णाश्री का दरबार अब परेड ग्राउंड में लगेगा। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा इंतजाम और भीड़ प्रबंधन के लिहाज से इस कार्यक्रम की जगह बदल दी है। बिजली के बिलों में गड़बड़ी से लोगों को मिलेगी राहत। तो राज्य में बिजली उपभोक्ताओं को बिलों में गड़बड़ी से राहत मिलेगी। लोगों को बिजली बिल अब समय पर मिलेंगे। रोडवेज ने निकाली प्रोत्साहन योजना। सचिवालय ईगल्स और हरिकेन की जीत। देहरादून बेंगलुरु संभाग ने जीते मुकाबले। विपक्ष के खिलाफ कार्रवाई तेजी भ्रष्टाचार में क्यों नहीं। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने एम्स ऋषिकेश घोटाले की सीबीआई जांच पर सरकार को घेरा। उत्तरकाशी जिले में शामिल किया जाएगा टिहरी जिले का सौंदी गांव। हरी सड़क को बाहर करें कांग्रेस, 1 घंटे में करेंगे कार्रवाई। टेक्नीशियन की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वीडियो स्टिंग प्रकरण में तत्कालीन सीईओ मदन गिरफ्तार हुए। नैनीताल के जौली कोर्ट में ढहाया गया अवैध मदरसा। मलबे से बद्रीनाथ हाईवे 13 घंटे तक फंसे रहे वाहन। सरकारी शिक्षा से उठा भरोसा तो बंद होते चले गए स्कूल। तो शिक्षकों के 4,695 पद, तो प्रधानाध्यापकों के और प्रधानाचार्यों के 744 पद खाली हैं। तो उत्तराखंड गठन से पहले उत्तर प्रदेश के ज़माने में बेशक नए स्कूल ना खुले हों, लेकिन स्कूल बंद भी नहीं हुए। इसके उलट राज्य बनने के 23 साल बाद की तस्वीर सरकारी शिक्षा के हिसाब से बेहतर नहीं कही जाएगी। कुमाऊं में जो 511 सरकारी स्कूल बंद हुए हैं, उनकी वजह छात्र संख्या शून्य होना या इन विद्यालयों में 10 से कम छात्रों का होना है। सवाल यह है कि हम इन स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या क्यों नहीं बढ़ा पाए। शिक्षा विभाग के आंकड़ों से स्पष्ट है कि सिर्फ संसाधनों का अभाव और सरकारी शिक्षा के स्तर को नीचे ले गया। स्कूलों में न शिक्षक है, न प्रधानाध्यापक प्रधानाचार्य और न ही ढंग के स्कूल भवन हैं। तो जिलेवार बंद हुए स्कूल। तो शिक्षकों के जिलेवार रिक्त पद। तो अल्मोड़ा में शिक्षकों के 1371 पद खाली हैं। बागेश्वर में 657, पिथौरागढ़ में 613, चंपावत में 160, उधमसिंह नगर में 1022, नैनीताल में 862। तो कुल 4685 पद खाली हैं। 511 स्कूल का राज्य गठन के बाद से कुमाऊं में लग गए ताले। काठगोदाम से मोतिया पाथर तक 2 लेन बनेगी सड़क। बात करते जॉब अलर्ट को देखते तो आईटीबीपी में कई पदों पर निकली भर्ती। तो 248 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए आईटीबीपी की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के 28 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। एम्स में 96 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 10 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। पीएमजेएसवाई में करें आवेदन। तो 11 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। असम राइफल में 161 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 19 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। आईआईटी हैदराबाद में 89 पदों पर भर्ती निकली है, इसके लिए 12 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। नेपा में 10 पदों पर भर्ती निकली है, इसमें एमटीएस और कांस्टेबल के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 21 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 496 जूनियर एग्जीक्यूटिव के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 81 मैनेजर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 11 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 495 ग्रुप बी व सी के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 11 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 12,199 सेकंड इंटर लेवल कमांड के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 11 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं।
डीएवी कॉलेज में निर्विरोध चुना गया महासचिव, 5 पदों के लिए 19 उम्मीदवार मैदान में हैं। बास्केटबॉल में देहरादून, चंडीगढ़, वाराणसी ने जीते मुकाबले। दिवाली पर बिना छुट्टी या बस संचालक पर मिलेगी नगद धनराशि। युवक की हत्या में दोस्त का पिता भी गिरफ्तार, दोनों को जेल हुई। पौड़ी के पूर्व सीईओ दून से गिरफ्तार, तो वर्ष 2022 में तत्कालीन सीईओ के विरुद्ध पौड़ी कोतवाली में दर्ज हुआ था मुकदमा। केंद्रीय राज्य मंत्री ने किए भगवान बद्री केदार के दर्शन, 4 महीने से खाली बैठे शिक्षकों का वेतन रोका। बकरी लेने जा रहे व्यक्ति से लूट करने वाले 2 को गिरफ्तार किया गया। यमुनोत्री धाम पहुंची पवित्र छड़ी यात्रा, हुआ भव्य स्वागत। 4 धाम में तीर्थयात्रियों की संख्या 54 लाख के पार हुई। आज मक्कू मठ में विराजमान होंगे भगवान तुंगनाथ। दुकानदारों का चालान 2300 रुपये जुर्माना वसूला, तो श्रीनगर से खबर आई है। 100 मीटर दौड़ में नवीन व खुशबू प्रथम रहे। गुलदार ने गाय को बनाया निवाला, तो कोटद्वार से खबर आई है। वरिष्ठता विवाद के कारण 2500 से अधिक पदों पर पदोन्नति लटकी, तो माध्यमिक शिक्षकों की वरिष्ठता प्रकरण पर अब हाईकोर्ट के निर्णय की प्रतीक्षा है। 6 क्विंटल संदिग्ध पनीर का स्टॉक पकड़ा गया, मिलावटखोरों पर रहेगी पैनी नजर। लापरवाही, ऑनलाइन टिकट बुक कर बंद कर दी बस सेवा, तो निगम की जयपुर से हल्द्वानी एसी स्लीपर बस का अनुबंध 30 अक्टूबर को हो चुका है समाप्त। पहाड़ों पर हल्की वर्षा, चोटियों पर हिमपात के आसार। तो उत्तराखंड में मौसम शुष्क है और ज़्यादातर क्षेत्रों में चटक धूप खिल रही है। पहाड़ से लेकर मैदान तक सुबह शाम ठंड बढ़ने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन हिमालयी क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता बढ़ सकती है। शुक्रवार को प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी और आसपास के निचले इलाकों में बूंदाबांदी के आसार बन रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश में पारा गिरने से ठिठुरन बढ़ सकती है। गांव में जाने की जहमत नहीं उठाते अधिकारी। संविदा कर्मियों की मांगों पर संगठन मुखर हुआ। 4 धाम में तीर्थयात्रियों की संख्या 54 लाख के पार हुई। अवैध मदरसे पर चला धामी का बुलडोजर। 30 नवंबर तक होगा जेईई मेंस के लिए आवेदन। तो इंजीनियरिंग में दाखिले की संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेंस के पहले चरण के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 5 को मनाया जाएगा स्वामी रामतीर्थ जन्मोत्सव। परेड ग्राउंड में लगेगा धीरेन्द्र शास्त्री का दिव्य दरबार। धौलधार में आया मलबा, बद्रीनाथ हाईवे पर 13 घंटे तक फंसे रहे वाहन। राष्ट्रपति के बद्रीनाथ दौरे की तैयारी में जुटा चमोली प्रशासन। सेगड़ी नाले में बनी झील से हो रहा रिसाव, कोई खतरा नहीं है। टेक्नीशियन की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, तो गोपेश्वर से खबर आई है। एनआईटी सुमाड़ी में 60 एकड़ भूमि पर जल्द होंगे निर्माण कार्य। छात्र संघ चुनाव 7 और महासंघ के लिए 9 को मतदान होगा। सेना भर्ती की असफलता ने बना दिया गोल्ड मेडलिस्ट। पौड़ी के अंकित ने 37वीं राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता की दौड़ में जीता स्वर्ण। नैनीताल, देहरादून, उत्तरकाशी जीते। सेना में भर्ती होने के लिए जागरूक करने निकला दल। गढ़वाल विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह में 60 टॉपर छात्रों को मिलेंगे स्वर्ण पदक। वीडियो स्टिंग में मुख्य शिक्षा अधिकारी मदन गिरफ्तार हुए। उत्तरकाशी जिले में शामिल होगा टिहरी का सौंदी गांव। गो को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए निकालेंगे रैली। उत्तराखंड के अंकित ने जीती रेस। बढ़ती गई परिवहन विभाग की शक्ति, फिर भी कम ना हुई सड़क पर मस्ती। तो 2019 की अपेक्षा 2023 में 2.5 गुना से अधिक काटे गए चालान। डीएवी की अधिसूचना जारी, नामांकन आज से होगा। फराटा दौड़ में अंकुश सबसे तेज निकले। ट्रेन में लूट चोरी रोकें, तो डीआईजी रेलवे ने मुख्यालय से बैठक कर अधिकारियों को दिए निर्देश। 5 दिन तक निर्बाध मिलेगी बिजली। मावे की भट्टियों को थमा दिए नोटिस, कंपनी से मांगा जवाब। दुकान में बैठे पति पत्नी को पीटा, तो हरिद्वार से खबर है। दुर्घटना में बाइक सवार की मौत हो गई। नौकरी का झांसा देकर 3 लाख रुपए ठगे गए, तो लखनऊ से खबर आई है। नौकरी के नाम पर 2.5 लाख रुपए की ठगी की गई। लोटर में पकड़ी गई गाय 2 पर मुकदमा दर्ज किया गया। छात्रों के 2 गुटों में मारपीट और फायरिंग हुई, तो भगवानपुर से खबर है। बस से उतारकर छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। रकम न लौटाने पर दोस्त ने ही गला घोटकर की थी हत्या।
तौल केंद्र दूसरी मील से जोड़ने पर फूटा गुस्सा। 4 और 5 नवंबर को समागम में जुटेंगे श्रद्धालु। जोलीकोट में ढाया अवैध मदरसा। यूजर चार्ज का विरोध, बेणी सेना का घेराव तो 1 घंटे तक चला हंगामा। लिफाफा गैंग के फरार 2 सदस्य गिरफ्तार तो रामनगर से खबर आई है। पोस्टमार्टम में नहीं पता चला छात्र की मौत कैसे हुई, विसरा सुरक्षित। चुनावी बिगुल 295 नामांकन पत्र बिके तो एमबीपीजी में 208 नामांकन पत्र खरीदे गए। एमबीपीजी कॉलेज में आज होंगे नामांकन, प्रशासन ने तैयारियां पूरी की। 8 घंटे गुल रही पहाड़ की बिजली, त्योहारी सीजन में लोग परेशान हुए। अल्ट्रासाउंड कक्ष पर लगा ताला, गर्भवतियां परेशान हुई। हवाई सेवा और बेस अस्पताल के नाम पर गुमराह करना बंद करे सरकार। देसी ही नहीं विदेशी पर्यटकों की पहली पसंद बन रही पिथौरागढ़ की सुंदरता। पिथौरागढ़ में 5 लाख की आबादी पर सिर्फ एक ब्लड बैंक है। शराब पीकर वाहन चलाने वाला गिरफ्तार हुआ तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। चीन सीमा तक सड़क पहुंचने के बाद लोगों के साथ जानवरों को भी मिली राहत। वहीं खबर है गंगोली से कार दुर्घटना में 3 लोग घायल हो गए। जिला स्तर पर एक भी शिक्षा अधिकारी नहीं है। अग्निवीर भर्ती रैली, पिथौरागढ़ चंपावत के 1400 युवाओं ने दिखाया दमखम। तो बनबसा के सैन्य मैदान में अग्निवीर भर्ती रैली को लेकर के नौजवानों में उत्साह है। बृहस्पतिवार को दूसरे दिन 1400 युवाओं ने शारीरिक दक्षता परीक्षा में दमखम दिखाया। लेप्रोस्कोपी मशीन लगाने के दावे फौरी, हायर सेंटर दौड़ना मजबूरी है। पांडेखोला में दीनदयाल पार्क में मिलेगी जिम की सौगात। तेजी से पहाड़ चढ़ और उतर रहा नशा। सड़क के लिए 19 साल के इंतजार, लगता है बनाना भूल गई सरकार। प्रत्याशी मैदान में झोंकी ताकत, तो अल्मोड़ा से खबर आई है। सड़क हादसे में दंपति घायल, 9 माह के बच्चे की जान गई तो काशीपुर से खबर आई है। टुकटुक की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई। रुद्रपुर और काशीपुर में 60 लाख से बनेंगे पिंक टॉयलेट। नामांकन पत्र को लेकर के विधायक और प्रचार्य में नोकझोंक हुई तो काशीपुर से खबर आई है। धोखाधड़ी कर 16 लाख रुपए हड़पने का आरोप लगा। दिव्यांग मेले में उपकरण के लिए 23 बच्चे चिन्हित हुए। टीन शेड में कर रहे पढ़ाई बच्चों ने शिक्षकों को पहचान दिलाई तो वन भूमि परिस्थिति स्कूल के बच्चों ने देहरादून में खेल और सांस्कृतिक प्रतियोगिता में दिखाई प्रतिभा। अल्मोड़ा में बाहर की दवाएं मंगाने पर ईएनटी सर्जन की सेवा समाप्त हुई। वीरभट्टी मदरसे में अवैध 2 मंजिला भवन गिराया गया। बाघ ने युवक पर किया हमला, रेफर। तो तराई पश्चिम वन प्रभाग के आम पोखरा जंगल में बाघ ने एक युवक पर हमला कर दिया। बाघ के हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं खबर रामनगर से गुलदार की मौत हुई। लावारिस कुत्ते को पकड़ा तो गर्म पानी से खबर आई है। नैनीताल में कुत्ते बंदरों ने 143 लोगों को काटा, अस्पताल पहुंचे। एमबीपीजी में 208 और डीएसपी में 20 पर्चे बिके। पुलिस न कोई प्लान, लग रहा है जाम, तो हल्द्वानी से खबर आई है। राज्य में रोजगार के अवसर बढ़े, पलायन घटा। हल्द्वानी में ब्याज माफिया पर होगी कार्रवाई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी नहीं खुला छात्र की मौत का राज। किशोर की मौत में बस चालक पर केस दर्ज हुआ। गर्भवती पत्नी को घर से निकाला। कुमाऊं विश्वविद्यालय ने परीक्षा फल घोषित किए। नंदा गौरव योजना के आवेदन 30 नवंबर तक होंगे। राज्य में रोजगार की दौड़ में पिछड़ रही लड़कियां, तो उत्तराखंड में शासकीय विभागों और उनकी अधीनस्थ संस्थानों में ई मार्केट प्लस के माध्यम से मैन पावर के किराए की व्यवस्था की जाएगी। यह व्यवस्था कौशल विकास एवं सेवा योजना विभाग के अंतर्गत विकसित रोजगार प्रयाग पोर्टल के माध्यम से लागू करने की कवायद है। चंपावत में फिर जिंदा हुई जिम कॉर्बेट ट्रेल से जुड़ी यादें। पौड़ी के तत्कालीन सीईओ रिश्वत मामले में गिरफ्तार हुए। सहकारिता का चुनाव कार्यक्रम घोषित हुआ। उद्यान घोटाले के दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।